अरे माशाल्लाह, कितनी फर्माबरदार है। अरे माफ कीजिएगा, ये गाजर इतने आगे तक चली गई, मुझे खुद समझ नहीं आया। इन गाजरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गाजरों की वजह से नहीं आ रहा, सब उस औरत की वजह से आ रहा है। कौन सी औरत? वो जो अभी रेस्टोरेंट से निकली है? हाँ, वही औरत, चुड़ैल परवीन। अच्छा बताओ, किया क्या है उसने? वैसे तो कुछ नहीं किया, मगर किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। बहुत खतरनाक है वो। वो कैसे? वो औरत जैवदत्त की कॉलेज की दोस्त है मोमानी जान। जरा अजीब सी है। क्या मतलब? वो लड़की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक कैसे? मतलब वो शादीशुदा मर्दों में दिलचस्पी रखती है। ये तो बहुत बुरी बात है। घटिया औरत। हाँ बिल्कुल घटिया, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आपको पता है कॉलेज में जैवदत्त का एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम था कासिम। हालांकि वो शादीशुदा आदमी था, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़ गई थी। और आपको पता है बड़ी ही मुश्किल से उसने जान छुड़ाई इससे। और फिर जब कासिम से बात नहीं बनी तो 4 बच्चों वाले बाप से शादी कर ली उसने, और फिर उसे भी छोड़ दिया उसने। अब अपनी माँ के पास आ गई है और यहीं कहीं घर ढूंढ रही है। जैवदत्त को देखा तो फौरन रेस्टोरेंट में आधम की कि यही घर चाहिए, यही। बस मुझे इसी बात पर सोचकर गुस्सा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अजीब किस्म की औरत है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। हैरत की बात है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि ये औरत पैसों की भूखी है। बस मोमानी जान, क्या कहूँ मैं आपसे। लेकिन तुम क्यों इतनी घबरा रही हो? हमें क्या पता मोमानी जान उसका, कहीं अब की बार उसने जैवदत्त पर नजर ही न जमा ली हो। आपने उसका स्टाइल नहीं देखा, वो कितना इतरा के जैवदत्त से बात कर रही थी और बहुत खुश भी हो रही थी। अरे नहीं, तुम्हारे शौहर के पास आखिर है ही क्या? ज्यादा से ज्यादा जैवदत्त की जेब से गिरे हुए सिक्के ही समेटेगी, और क्या? ऐसी मॉडर्न लड़कियों को सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करता है। क्या वाकई में? क्या आपको ऐसे ही लगता है मोमानी जान? मोमानी जान, वैसे वाकई वो जैवदत्त के साथ क्या करेगी? मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली है। देखिए ना, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चले चल के बाहर कॉफी पीते हैं और एंजॉय करते हैं इस मौसम को। हाँ ठीक है, चलो। सच कहूँ तो मेरा मूड भी अब ठीक हो गया है। बारान, जो मैंने सुना वो सच है? क्या सुना है? तुमने इंतकाम लेने की कसम खाई है? हाँ बिल्कुल। और मुझसे क्यों छुपाया? कुछ नहीं छुपाया। क्या तवक्को कर रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उससे चचा कहकर पुकारता और उसके साथ रहता? हाथ बांध कर एक कोने में खामोशी से सब कुछ देखता रहता क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किस बात की बहस है? बहस नहीं कर रही हूँ मैं तुमसे बारान, क्योंकि तुम उसे सजा देने के और भी तरीके तलाश कर सकते थे। मैंने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। हसन काराबे की सजा तय है, मौत। क्या किसी की जान लेना इतना आसान है? बताओ, कहाँ गया वो बावकार, इंसाफ पसंद जो हर मसला अदालत में हल करना चाहता था? बारान काराबे, कहाँ गया सब? तो क्या करूं? रस्म और रिवाज वाज़ेह है। खानदान में से अगर कोई किसी का कत्ल कर दे तो उसका फैसला तयशुदा है। कोई रिवायत या कोई रस्म किसी की जिंदगी खत्म करने को जायज करार नहीं दे सकती। जब खानदान की इज्जत दांव पर लग जाए तो हालात बदल जाते हैं। कुछ भी हो, किसी इंसान की जान लेना नाकाबिले कबूल है। दिलान बस करो। बिल्कुल नहीं। खानदान की इज्जत कत्ल करने से महफूज नहीं होती, ना हो सकती है। उल्टा किसी की जान लेना खानदान की इज्जत को दागदार करता है और संगीन नताइज लाता है। जानते हो, हमारा बेटा भी इससे मुतासिर होगा, तुम्हें नजर नहीं आता? दिलान, मैंने कहा बस। समझ गई ना? इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं होगी। तो ये बात है? हाँ यही है। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मैं भी दिलान काराबे हूँ, उसे रोक कर रहूंगी।
तुम्हें बचाने के लिए जो बस में होगा करूंगी। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने हूँ। ये बात याद रखना। दिलान मत करो। इस वक्त मेरे मुकाबिल बताओ। मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ, मगर तुमने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। हमारी मोहब्बत से, उन वादों से दस्तबरदार हो रहे हो जो हमने एक साथ किए हैं। मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत में सांस लेता हूं मैं। फिर तुम क्यों इस बार जिद कर रहे हो बारान? क्यों इंतकाम की कस्में खा रहे हो? क्योंकि हसन कारबे कभी रुका नहीं। उसने अपनी बुराइयां जारी रखी और वो आगे भी जारी रखेगा। उस आदमी को अपने किए की कीमत चुकानी होगी। अम्मी के साथ, बाबा के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे बेटे के साथ उसने जो किया उस सब की कीमत। इस तरह असल कीमत हम अदा करेंगे, क्यों नहीं समझते हो? मैं मानती हूँ उसने हमें और हमारे खानदान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उसकी वजह से हमने जो खोया वो वापस आना नामुमकिन है। मगर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम उसके साथ खुद को भी अंधेरे में घसीटो। हमारी कहानी यूं ही खत्म हो जाएगी। क्या यही अंजाम है बारान? तुम जेल चले जाओगे। क्या हम तुम्हारे बगैर जी पाएंगे बताओ? क्या मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी? भाई, हसन की खबर मिली है। बारान, ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो जवाहिर, आखिर कॉल कर ही ली मैंने। तुम्हें फोन तो करना ही था हसन, क्योंकि मैं और तुम एक दूसरे की जरूरत है हसन। एक दूसरे से छुटकारा ही नहीं मिलता। अब बताओ क्या चाहते हो? मैं बहुत मुश्किल में हूँ जवाहिर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे अकाउंट जब्त हो चुके हैं। अब मेरे पास एक रुपया भी नहीं बचा। लोग मुझसे ऐसे भाग रहे हैं जैसे मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो गई हो। कबीले में भी मुझे नापसंद आदमी करार दिया गया है। बर्बाद हो गया हूं मैं तो। मेरी कद्र समझ आ ही गई। देख लिया ना, मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। देख लिया। खुदा के लिए कुछ करो, मुझे बचा लो। अच्छा तो फिर ठीक है, पुराने दिनों की खातिर तुम्हारी मदद करूंगा, मगर इस बार तुम मुझसे दगा करने का सोचना भी नहीं। जो मैं कहूंगा वही करोगे। ठीक है, जो तुम कहोगे वो करूंगा, बस मुझे बचा लो। वक्त आने पर तुम भी मेरी मदद करोगे। अच्छा तो क्या मैंने कभी नहीं की तुम्हारी मदद? और भी करूंगा, बस मुझे सर छुपाने की कोई जगह दिलवा दो तुम। तो फिर समझो बात पक्की। मेरे आदमी तुमसे राब्ता करेंगे, सब्र करो। उसका अंजाम तय हो गया है। बहरान ने फैसला कर लिया है। फरहाद भी वैसी ही है। उसने भी जिद पकड़ी हुई है। यानी दोनों में से कोई या तो मरेगा या तो जेल जाएगा। अल्लाह ना करे बेटा। पता नहीं ये बातें कब यहाँ पहुँच गई, कुछ समझ नहीं आया। एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है।
काराबे की औरतों के तौर पर हमें कम से कम उन्हें इन हालात से निकालना ही होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बारान भाई और फरहाद को कैसे बचाएं इन सबसे? एक रास्ता तो है। हसन काराबे को हमें कानून के हवाले करना होगा। मगर कैसे करेंगे? इसके लिए हमें ऑफिसर आकिफ से मदद मांगनी होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कुदरत बाबा को हसन काराबे के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी तरह राजी किया जाए, वरना तो आकिफ भी कुछ नहीं कर सकेगा। मुमानी जान, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। उस परवीन वाली बात को लेके मेरा दिल बड़ा हल्का हो गया है, वरना मैं तो अंदर ही अंदर घुल रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और ऐसी फजूल बातों से खुद को मत उलझाओ। और वो क्यों? मेरी बात सुनो, हम कहते हैं ना, औरत ने शादीशुदा मर्द को वर्गलाया। वो एक कहावत है ना, चोर के साथ चौकीदार भी कसूरवार होता है। मर्द अगर अच्छी बीवी के होते हुए दूसरी तरफ ना देखे तो बात यहाँ तक ना पहुँचे। हाँ, ठीक कह रही हैं आप, सही कहा। हाँ बिल्कुल, इस कहावत में सच्चाई है। तुम फिक्र मत करो, अपने जेवदत पे भरोसा रखो। हर आदमी एक जैसा नहीं होता और तुम्हारा जेवदत कभी ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे होते हुए किसी को नहीं देखेगा। अरे जेवदत, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों कहाँ गए हुए थे? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, हम लोग घर देखने के लिए गए थे। वाकई में? तो फिर क्या तुमको इनके लायक कुछ मिला? नहीं जवेरिया, कुछ भी नहीं मिला। प्रॉपर्टी की कीमतें तो लगता है आसमान को छू रही हैं। ऐसे मायूस मत हो, अभी तो शुरुआत है। मुझे यकीन है कि कोई मुनासिब घर जरूर मिल जाएगा हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। केनान, बैठने की जरूरत नहीं, खड़े रहो। आज हमारी बेटी का रिश्ता तय हो रहा है, बहुत सारे काम करने हैं। चलो। हाँ, सही कह रही हो, ये बात तो मेरे जहन से निकल ही गई थी। कैसे निकल सकती है केनान? हमारी बेटी का रिश्ता हो रहा है, ये कैसे भूल सकते हो तुम? चलो आ जाओ, बहुत काम करने हैं। चलो केनान, खुदा हाफिज। खुदा खुदा चलो। हाफिज। हम भी ज्यादा देर नहीं जल्दी आओ। करेंगे। ठीक है ठीक है। जेवदत, क्या घर वाला मामला जरा आगे बढ़ा दे? कहीं ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो जाएगी इन्हें? तुम्हें क्या लगता है? हाँ जवेरिया, सही कह रही हो, मुश्किल तो होगी, मगर घर लेना जरूरी है। मामू से बात हो गई है और इस जमाने में अपना घर बहुत जरूरी है। वैसे भी अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी बेटी है। आखिर उसके फ्यूचर का भी तो हमें ही सोचना है ना। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है जेवदत। मतलब किराए पर रहने से बेहतर है कि किस्त अदा करके अपनी जगह ले लें, ये ज्यादा बेहतर होगा। यानी इस बात का सिर्फ यही हल है कि आप हसन काराबे के खिलाफ गवाही देंगे, वरना तो बारान या फरात अपने हाथ खून से रंग लेंगे। घबराओ मत दिलान बेटी, बात वहां तक नहीं जाएगी। आपके कहने का क्या मतलब है? जो अपने तजुर्बात से सबक हासिल न करे बेवकूफ होता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सबक अच्छी तरह सीख लिया है। बारान और फराज से पहले मैं खुद हसन को ढूंढकर उसकी सजा उसे जरूर दूंगा। अगर बारान लोग आपसे पहले उस तक पहुंच गए और बाबा, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, ये ठीक नहीं है। इसका हल मौजूद है, हम हसन काराबे को कानून के हवाले करेंगे। मुझे तो आप लोग समझ ही नहीं आ रहे। हर कोई इंतकाम लेने की बात कर रहा है, मीरान का कोई नहीं सोच रहा। इसे भी तो अपने खानदान की जरूरत है। मुझे डर है कि मेरा बेटा बाप और दादा के बगैर रह जाएगा। ये बात आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती है? मीरान आपका पोता है। अगर बारान के हाथ खून से रंग गए तो मीरान का क्या होगा? क्या बाप के बगैर बड़ा होना आसान है?
जेहान को याद कीजिए बाबा। वो भी इतने साल आपकी आवाज को तरसता रहा। क्या मीरान भी तरसेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा बाप के बगैर बड़ा नहीं होगा। आप हसन काराबे के खिलाफ गवाही जरूर देंगे। हम आकिफ को फोन करेंगे। ये हम सबके लिए बेहतर है बाबा। कोई फोन नहीं करेगा उसे। देखो बारान, हम ऑफिसर आकिफ से मना कर दिया है दिलान। कुछ लम्हात में लफ्ज बेकार हो जाते हैं। ये भी वही लम्हा है। कोई फोन नहीं करेगा उसे। मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। बात खत्म। क्या तुम मुझे बारान के साथ थोड़ी देर अकेला छोड़ सकती हो? अब हमें बात करनी ही होगी बेटा। बात करने को कुछ नहीं। बारान, बस करो। मैं बाप हूं तुम्हारा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ये जरूरी है। क्या सुनूं मैं बाबा? सालों तक हम झूठ में जीते रहे। अब क्या रह गया बात करने को? एक बार मेरी नजर से देखो। अगर तुम होते तो क्या करते? ये जानते हुए भी कि सच बोलने से तुम्हारा बेटा खून करेगा, क्या तुम सच बताते? जरा सोचो, अब तुम भी बाप हो। क्या तुम मीरान के साथ ये जुल्म करते? क्या तुम उसकी जान खतरे में डालते? बेटा बोलो। मैं तुम्हें और जिहान को खतरे में नहीं डाल सका। तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी होता है बेटे। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। जो किया बेबसी में किया, गुनाह भी सवाब भी। इसलिए इस मामले से हाथ खींच लो। अपनी बीवी और बेटे को तकलीफ मत दो। फराद को भी काबू में रखो। मैं अपनी बीवी आयतन इस कमीने भाई की वजह से खो चुका हूं। सजा देना मेरा हक है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। मामला सिर्फ अम्मी तक महदूद नहीं रहा। उस नाम नेहाद चचा ने मेरी बीवी और बेटे को जो नुकसान पहुंचाया, उसका क्या? हाँ, जवाहिर के साथ मिलकर वो उनकी जान लेने तक पहुंच गया था। बेटा मैं तुम्हें समझता हूं, मगर ये मुझे करने दो, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। नहीं बाबा, तीर कमान से निकल चुका है। इतने बरस उसका हवेली में रहना मैंने बर्दाश्त किया। ये मेरी गलती है और इसे ठीक भी मैं करूंगा। क्या सोचकर ये सब कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि दूर रहो। बारान, तुम आराम से बात करोगे? और ये भी समझ लो कि हम आमने सामने भी आ सकते हैं। हर बात में मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? नहीं, लेकिन तुम पागल होने के लिए तैयार हो। कोई चीज हद से बढ़ जाए तो उल्टा असर दिखाती है, और तुम अपनी हद पार कर रहे हो, समझे? हमें बचाने के चक्कर में हमें नुकसान पहुंचा दोगे। तुम नहीं समझ रहे हो। ऑफिसर आकिफ हमारी। आकिफ का नाम भी मत लेना। गौर से सुनो, तुम या कोई भी उसे फोन नहीं करेगा। मैंने बता दिया है, फोन भी कर लिया है, वो आता ही होगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? हाँ फिलहाल क्यों नहीं? आखिर क्यों? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, और मैंने पहले ही तुमसे ये बात साफ साफ कह दी थी बारान, इसलिए गुस्सा करने का फायदा नहीं।
आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हैं, क्या हम इस तरह आगे बढ़ सकते हैं? हमें आयतन कारबे के कत्ल की फाइल दोबारा खोलने के लिए कुदरत साहब का बयान लेना जरूरी है। इससे सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं। इतने मायूस मत हो बारान। कुदरत साहब बरसों बयान नहीं दे सके थे। अब अगर ये बयान दे दें तो मामला हसन कारबे के खिलाफ हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कुदरत साहब, तो बयान देंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। अरे ये लड़का फिर से कहाँ रह गया है? आ जाएगा मामू जान, आ जाएगा। किसी काम में फंस गया होगा। आप रिलैक्स हो जाए बाबा जान, आराम से बैठ जाइए। केनान, खुदा के लिए बच्चे से कोई उल्टी सीधी बात मत कहना। नहीं कहूंगा, बेफिक्र रहो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैं जानता हूँ रिश्तों को कैसे निभाते हैं। मेरा मतलब यह है कि मेरी बीवी आयतन को गोली मारने वाला हसन ही था। और उस मुसल्लह हमले में आप भी जख्मी हुए थे। आपको कैसे यकीन है कि वो हसन ही था? क्या आपने हथियार के साथ देखा था? नहीं देखा मैंने, मगर जब मैं व्हील चेयर पर था तो उसने कई बार खुद इकरार किया मुझे मजीद अदियत देने के लिए। ठीक है, समझ गया। अब हमें हसन कारबे से तफ्तीश करनी होगी। क्या आपको मालूम है वो इस वक्त कहाँ है? नहीं, वो डर के मारे छुपा हुआ है। मुझे अंदाजा था। वक्त ज़ाया किए बगैर वसी पैमाने पर तलाश शुरू कर रहा हूँ। हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे, फिक्र ना करें। बारान, कोई गैर कानूनी कदम मत उठाना, ताउन से काम लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। होना यही था। अच्छा हुआ, हसन कारबे को ढूंढकर पूछताछ करेंगे। उससे कुछ नहीं होगा। हसन ने सब कुछ कागजी तौर पर सेट कर रखा है, कोई सबूत नहीं है। उसको इंटेरोगेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप ठीक तो हैं दादी जान? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, जरा ताज़ा ले लो।
क्या आपने सुना है अहमद साहब? सुना है आजाद साहिबा, सुना है। एक तरफ हसन और दूसरी तरफ कुदरत और मेरे पोते, सब मेरे जिगर के टुकड़े हैं, सब मेरी औलादे हैं। मैं इस भंवर से कैसे निकलूं? मैं क्या करूं अहमद साहब? आपका जमीर जो भी आपसे कहे आप वही करें आजाद साहिबा। सब कुछ तोलकर परख कर फैसला कीजिएगा। सही कहा अहमद साहब आपने। हसन ने कबीले के उसूल तोड़े, हमारे खानदान से गद्दारी की है, उसकी वजह से बहुत खून बहा। मगर चाहे कितना ही बुरा हो, आखिर औलाद ही तो है, इसलिए न फेंकी जाती न मां से बेची जाती। मेरे दिल के किसी कोने अब भी उसके लिए तरस है, बल्कि शायद ये सब मेरी ही वजह से हुआ। मैं अपने बच्चे की अच्छी मां ना बन सकी। एक दिन भी मैं उसे फख्र से ये ना कह सकी, आओ मेरे शेर बेटे सीने से लग जाओ, इसीलिए उससे सब कुछ जला डाला। आजाद साहिबा, औलाद की तरबियत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक माँ की होती है, और ऐसी माँ के लिए जो इस अजीम फर्ज को निभाने की भरपूर सलाहियत रखती हो। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत माओं के कदमों तले है। आपने सुना होगा, लेकिन एक माँ चाहे जितना भी कर ले, कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, आखिरकार हर औलाद अपने लिए रास्ता खुद ही चुनती है। आप ठीक कहते हैं अहमद साहब। मैं इतने साल बहुत सी बातों पर खामोश रही, बल्कि शायद अगर वक्त पर बोल पड़ती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जो होना था हो गया, जो गुजरना था गुजर गया, लेकिन अब हमें आगे की तरफ देखना होगा। याद रखिए, हर गुनाह एक दिन अदल के तराजू में जरूर तोला जाता है। बिल्कुल साफ हो गया है, खुशबू भी आ रही है। मेरा प्यारा बेटा, मेरे शेर बेटे, आओ जरा बाबा के पास आ जाओ। मेरा शेर बेटा, आओ आओ आओ, शाबाश। ये चीज मेरे शेर अम्मी को तंग तो नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करता। ये तो बहुत फर्मा बरदार बेटा है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मेरा सबसे बड़ा सुकून हो तुम। तुम और तुम्हारी अम्मी, तुम दोनों एक रोशन चिराग हो जो हर अंधेरे को मिटा देता है, मेरे घर को रोशन करता है। तुम दोनों ही मेरे जीने की असल वजह हो। तुम दोनों। तुम भी हमारे लिए ऐसे ही हो बारान। देखो ना, ये तुम्हारी गोद में कितना पुरसुकून सो रहा है। क्योंकि तुम इसकी जिंदगी के वो मजबूत दरख्त हो जिसके साए तले ये बड़ा होगा। उस दरख्त को मत गिराना। मेरे बेटे को खुद से महरूम मत करना।
चलो आ जाओ मेरी जान। बिस्मिल्लाह। मीरान के कपड़े ला दो ताकि इसे चेंज करवा दूं मैं। मैं पकड़ लेता हूँ, तुम पहना देना। ठीक है, चलो हो बेटा, अम्मी तुम पर कुर्बान। हम पहले ये उतार देते हैं। आखिरी बार कह रहा हूं, अकेले कोई इकदाम उठाने की कोशिश मत करना, समझ गई? हम कोई बच्चे नहीं हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं इस वक्त हसन कारबे की बात कर रहा हूं गुल। बस मैंने कह दिया है, तुम इस मामले में हरगिज नहीं पड़ोगी, ना ही तुम और ना ही कोई और। ये मामला हमारा है। क्या मैं कोई और हूँ फराद? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी। तो फिर बीवी बनकर मेरे फैसलों के साथ खड़ी रहो। बिल्कुल नहीं, तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो और चाहते हो मैं खामोश तमाशा ही बनी रहूं। हाँ, तो हर्ज क्या है इसमें? लेकिन मैं नहीं रहूंगी। अगर ये जुर्म है तो मुझे सजा दे दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हम कारबे खानदान की औरतें और तुम्हारी इस खूरेजी की जिद को खत्म करके रहेंगे। बस बात खत्म। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपनी किताब पढ़ लूं। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर हूँ। जिद्दी शौहर का अंजाम बस जानने ही वाली हूँ मैं। फौरन ही सो गया? सो गया है। तुम नाराज हो जानता हूं, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। जैसे हमेशा करती हो, इस बार भी करो। साथ दो मेरा प्लीज। तुम जानती हो मेरे जख्मों को कैसे छूना है, कैसे मरहम रखना है। इस बार नहीं जानती हूँ। लगता है जिस तरफ से भी हाथ लगाऊंगी खून बहेगा। क्या मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊं जो आज तक नहीं सुनाई मैंने? जब अम्मी का कत्ल हुआ, जिहान छोटा सा एक बच्चा था, हर चीज से बेखबर। मगर मैं समझ रहा था मेरी मां मेरी आंखों के सामने मारी गई थी। मरते वक्त उन्होंने जिहान को मेरे हवाले कर दिया था। इसीलिए मुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा। मैं बड़ा हो गया, जैसे कोई बच्चा मां के बगैर बड़ा होता है। थोड़ा सा टूटा हुआ, थोड़ा गुस्से से भरा। जिहान ने कदर आपा को अपनी मां समझा और कदर आपा ने मां बनकर
वाकई उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर एक दिन गुल ने, जो कि खुद उस वक्त एक बच्ची ही थी, जहान से कहा, ये मेरी अम्मी है, तुम्हारी अम्मी मर चुकी है। जहान दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया कि भाई हमारी अम्मी मर गई है क्या? मरने का मतलब क्या होता है भाई? और मैं बता ही नहीं सका, ना कह सका हमारी अम्मी मिट्टी के नीचे दफन है, और वहां से भाग गया। और फिर जहान सारी रात रोता रहा कि हमारी अम्मी क्यों नहीं है। कई दिनों तक जिद करता रहा कि मुझे मेरी अम्मी चाहिए। जहान के रोने की आवाज ना आए, मैं अपने कान बंद कर लेता था, सर तकिए के नीचे छुपा लेता। फिर देखा यह मुमकिन नहीं। उसका हाथ पकड़ा और अम्मी की कब्र पर ले गया। उससे कहा, देखो हमारी अम्मी यहां है। हम उनको नहीं देखते, लेकिन वो हमें देखती हैं। अम्मी हमेशा हमारे साथ है। इसलिए हम अच्छे बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और अम्मी अपने बेटों पर फख्र करेंगी। दोनों भाई बहुत खुश रहेंगे ताकि वो भी खुश रहें। उस दिन हम दोनों ने अम्मी की कब्र पर यह वादा किया था। हमें वाकई बहुत जल्द बड़ा होना पड़ा दिलान, जहान को भी और मुझे भी। हालांकि हम बच्चे ही थे, जी भर कर दौड़ना खेलना चाहते थे। मगर हमारे अपने ही खून ने, हमारे अपने ही चचा ने हमसे हमारा बचपन छीन लिया। और जानती हो ये सब किस लिए? दौलत के लिए और बस ताकत के लिए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी ऐसी ही किस्मत झेले? तुम्हारी तरह, जेहान की तरह? क्या वो भी वक्त से पहले बड़ा हो? ये बात अलग है। एक जैसी ही है। क्या लगता है हसन को मारकर क्या होगा? तुम सालों तक जेल में रहोगे, मीरान से बिछड़ जाओगे। वो हमेशा तुम्हारे लिए रोता रहेगा। मेरे बाबा कब आएंगे ये कहकर तड़पेगा। नहीं तड़पेगा वो, मैं जिंदा रहूंगा। लोहे की सलाखों के पीछे ही सही, मगर हमारे बेटे का बाप तो होगा। बारान, मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। शब्बा खैर। हम अभी तक इस अंधेरे से निकल ही नहीं पा रहे। दिन हो के रात सब कुछ स्याह ही लगता है।
फरहाद बेटे, अस्सलाम वालेकुम बाबा। आजकल तो मुझे देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। तुम भी जाने वाले हो क्या? जो हुआ वो सबको पता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करें। असल में सब एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। तुम ठीक कहते हो। हम ये बात भूल गए कि कहां से आए थे और अब कहां जाना है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको समझता हूं। मैंने बरसों हसन काराबे का बेटा बनकर जिंदगी गुजारी है। मैं जानता हूं कि वो कितना खतरनाक आदमी है। वो जानता है कि इंसान को कहां से पकड़कर तोड़ना है। कौन जाने उसने आपको खामोश रखने के लिए क्या क्या किया होगा। उसने हमेशा की तरह यही किया। तुम लोगों के जरिए, मेरे बच्चों और मेरे खानदान के जरिए मुझे धमकाया। वो इसके सिवा और क्या कर सकता है? वो तुम्हें भी अपने साथ मिला लेता। तुम्हें तुम्हारे भाई के खिलाफ भड़का। उस वक्त तुम और बारान एक दूसरे से नाराज थे। जरा सी बात पर तुम गुस्से में आ जाते। बारान भी ऐसा ही था। उसके दिल में बोया हुआ नफरत का बीज हमारे पूरे काराबे खानदान को तबाह करके रख देता। तुम्हारा मुझसे नाराज होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे खामोश रहना पड़ा। ये सब तुम लोगों के लिए था। अगर मैं सच बता देता तो तुम आपस में लड़ पड़ते। तुम में से कोई एक कातिल बन जाता और उसके किए गुनाहों की सजा तुम भुगतते बेटे। इसीलिए मैं उससे नफरत के बावजूद उसकी आंखों में आंखें डालकर जीता रहा। मैं मजबूर था, समझो बेटा। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। बात हाथ से निकल गई है। अपने भाई को समझाओ। इंतकाम लेना एक बाप का काम है। मुझे ये काम करने दो। देर से ही सही, मगर मैं अपना बाप होने का हक अदा तो कर दूं। नहीं बाबा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हसन चचा के लिए फैसला हो चुका है। जो करना है हम खुद करेंगे। खुश आमदीद। शुक्रिया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वाकई तुम भी आज बहुत हैंडसम लग रहे हो हारून। ये तुम्हारे लिए। चलो अब आओ, सब वेट कर रहे हैं। हारून, तुम वाकई ज्यादा घबरा रहे हो। सच में बहुत ही ज्यादा यार। अच्छा बात सुनो, देखो, एक गहरी सांस लो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? एक गहरी सांस लो। शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, कुछ सुकून मिला तुम्हें? यार यास्मीन, देखो जो हम कर रहे हैं, यानी शादी का फैसला, ये मेरी जिंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला है। जानती हो, मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है जब हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ हारून, मुझे भी। अच्छा चलो आओ, अब अंदर चले, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। सुनो, बाबा से कहना कि इंतजार ना करवाएं, ठीक है? फौरन हाँ कर दे। अच्छा मैं कह देती हूँ उनसे। अरे नहीं, मजाक कर रहा था मैं। अच्छा, ऐसा नहीं आओ। कहना तुम।
मेरा शेर बेटा, मेरा शेर बेटा। मेरा प्यारा बेटा। दिलान, दिलान नहीं, रुक जाओ दिलान, नहीं दिलान, नहीं दिलान, नहीं दिलान, 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 नहीं। बारान, दिलान, मत जाओ दिलान, दिलान, दिलान नहीं, दिलान, दिलान। बारान, ठीक हो ना तुम? बहुत डरावना ख्वाब था दिलान। उसने तुम्हें गोली मारी अम्मी की तरह। मीरान तुम्हारी गोद में था और उसने। सब ठीक है, बस एक डरावना ख्वाब था। देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तो कुछ नहीं हुआ, वो एक ख्वाब था। दिलान, मुझे समझो प्लीज। उस आदमी की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं ये सब भुला नहीं सकता। मुझे उस आदमी को कुछ करना होगा। प्लीज समझो मेरी बात। बारान, उसी आदमी की वजह से तुम्हें सब भुगतना पड़ा। ये हाथ उसी की वजह से जलाए गए। उसी की वजह से तुम्हें कुएं में फेंका गया। तुम अगवा हुई, कैद में रही। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मैं ना तुम्हारा दुख झेल सकता हूं और ना ही अपने बेटे का, तुम्हें या मीरान को। कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज समझो इसे। इस बार नहीं बारान, मैं नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को बाप के बगैर बड़ा होता नहीं देख सकती। तुम भी मुझे समझो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तो बस तुम ही आए हो? तुम्हारी माँ नहीं आई क्या? वो नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्या तुम्हारी वालिदा इस रिश्ते से राजी नहीं है? मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। ये सच है, मेरी अम्मी इस शादी से राजी नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है आखिर? मेरी बेटी को देखने के बाद भी वो राजी नहीं है। आप मेरी बात को गलत मत समझें। मसला यास्मीन का नहीं, कोई भी पसंद नहीं है मेरी अम्मी को।
वो किसी और को बहू बनाना चाहती हैं, मगर मैं यास्मीन को चाहता हूँ। और असल बात तो यही है, मामू जान कहते हैं ना, दो दिल जब मिल जाते हैं तो सारी मुश्किलात आसान हो जाती है। इसकी अम्मी आज नहीं मान रही तो कल जरूर मान जाएंगी। आप बेफिक्र रहिए इस बात से। हाँ, लेकिन यास्मीन को कौन मांगेगा? मंगनी ऐसे कैसे हो सकती है? हमारे अपने रिवाज हैं, तरीके हैं। अकेले लड़के को इसका हाथ कैसे थमा दूं? मामू जान, हारून अकेला हाथ नहीं मांगेगा। हम लोग बरसों से हारून को जानते हैं। वो हमारे भाई जैसा है, बल्कि भाई से बढ़कर है। हारून हमारे खानदान का हिस्सा है, इसलिए आज हम दोनों आपसे अपने छोटे भाई के लिए यास्मीन का रिश्ता मांगेंगे। फरहाद, हमें बात करनी होगी गुल। चलो मेरे साथ। या अल्लाह, अपने बच्चों को यूं लड़ते देखना मेरे दिल को चीर कर रख देता है। इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनता देख मेरी रूह में कड़वाहट घुल जाती। या अल्लाह, मैंने कहाँ गलती की? ऐसा क्या किया अपने बेटों को, अपने घर को, अपने खानदान को जोड़ न सके? वो जो कभी एक दूसरे के लिए सुकून थे, आज एक दूसरे की नफरत बन गए। काश मैं वो पल लौटा सकती। आजा। आप मसरूफ तो नहीं दादी जान? नहीं बेटा, मसरूफ नहीं, सब खैरियत तो है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मैंने एक फैसला किया है। गुल से बात हो चुकी है। ये मेरा साथ
देने को तैयार है, लेकिन मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा आपके ताउन की जरूरत है। अगर आप चाहती हैं कि वो दोनों अपने हाथ खून से ना रंगे, तो प्लीज आप हमारी मदद करें। कैसी मदद? क्या करना होगा? मुझे मालूम है आपके लिए आसान नहीं, लेकिन हमें हसन को ट्रैप करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। उनके हाथ खून से महफूज रखने के मकसद के लिए आप पर, हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आज तक उनके लिए जो कुछ कर सकती थी वो सब कुछ कर चुकी हूँ बेटी। मुझे यकीन है आप मेरा साथ जरूर देंगी। लेकिन जो तुम कह रही हो बोझ है मेरे दिल पे, बहुत भारी बोझ होगा मेरे दिल पे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये करूंगी। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे साथ हूं बेटी। अगर मैं किसी काम आ सकती हूँ तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं करने को तैयार हूँ। बस ये चाहती हूँ कि बारान भाई और फराग के हाथ खून से महफूज रहें, उन पर कोई आंच ना आए। मेरे लिए इससे बढ़कर क्या होगा कि मेरे पोतों के साथ तुम दोनों जैसी मजबूत सहारा देने वाली बीवियां खड़ी हो। इंशाल्लाह हम आइंदा भी उनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। दादी जान, मैं अब चलती हूँ, कहीं बारान को मुझ पर शक ना हो जाए। फिर बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटी। मुझसे नाराज मत होना बारान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हरगिज़ नहीं।
3 महीने मैंने ऐसे गुजारे हैं। अगर इसे जीना कहा जा सके तो दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। खास तौर पर मीरान, वो तो अभी तुम्हें जानता भी नहीं। वो इस बात पर फख्र करेगा कि उसका बाप तुम जैसा हो, तुम पर भरोसा करेगा, फख्र से कहेगा कि मेरे पीछे मेरा बाप है। हसन हो या कोई और, वो हमसे हमारा मुस्तकबिल नहीं छीन सकता, ना कभी छीन पाएगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आग लग गई थी मेरी। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, मैं भी बस सोने ही वाली थी। चले भाई, कॉफी आ गई है, ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे यास्मीन तुम्हें। आमीन, बहुत शुक्रिया अम्मी जान। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यास्मीन। आपका भी शुक्रिया जयवदत्त भाई। शुक्रिया। यास्मीन, तुमने क्या कॉफी में नमक नहीं डाला था? ये तो मजे से कॉफी पी रहा है। अरे नहीं नहीं जवेरिया, मैंने डाला था, बल्कि बहुत ज्यादा ही डाल दिया था। कहीं तुमने गलत कप में नमक तो नहीं डाल दिया बेवकूफ लड़की? देख लो। जयवदत्त भाई, मुझे कुछ हो रहा है। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसे मौके पे घबराहट होती है। रिलैक्स हो जाओ। या अल्लाह, अब मजा आने वाला है। जयवदत्त भाई, मेरा गला जल रहा है। क्या? हाँ, पानी पानी पियो। ये लो। शुक्रिया भाई, ये भी नमकीन ना हो। अरे क्या कह रहे हो हारून? क्या मतलब नमकीन? बस ऐसे कह दिया। सुभान अल्लाह। मात्र चाहता हूँ, नमक से एलर्जी हो जाती है मुझे। अच्छा, तो जब कॉफी आ ही गई है तो अब हमें, हाँ जयवदत्त, ये क्या तरीका है? फौरन से कट करो उसकी कॉल, जल्दी से। मैं कह रही हूँ ना, कट करो कॉल। अच्छा अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ मैं। क्या हो गया? तो मैं कह रहा था कि बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं, दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं, पसंद करते हैं। तो इसलिए हाँ, अल्लाह के हुक्म से, पैगंबर के फरमान से आपकी बेटी यास्मीन का रिश्ता अपने भाई हारून के लिए मांगने आए हैं। बेटी, तो अब मैं क्या कहूँ? अल्लाह खैर करे, मुबारक हो। अल्लाह इनकी खुशियां हमेशा कायम रखे। हारून, हमने अभी हाथ मांगा है। किसका? जवेरिया का। अरे तुम्हारा हाथ मांगा है, क्या हो गया? होश में आओ। आपका शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो हाथ चूम लूं।
हारो, ये लो, ये भी है। शुक्रिया। हमेशा खुश रहो मेरे भाई। मीरान, हेलो, क्या? कहाँ? ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। आखिरकार तुम फंसी गए हसन कारा पे। क्या हुआ फराग, कहाँ जा रहे हो? कुछ बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। मगर इस वक्त? तो भाई मंगनी कब की रखने का सोचा है तुम लोगों ने? जितनी जल्दी मुमकिन हो इंशाल्लाह। एक मिनट, मेरी इकलौती बेटी की शादी हो रही है, इतनी जल्दी नहीं करूंगी मैं। और वैसे भी शादी के लिए हमारी कुछ शराइत होंगी। अरे मुमानी जान। हाँ बिल्कुल जवेरिया। देखो जरा इन्हें यार। 12 चूड़ियां देनी होंगी, 5 सोने के सिक्के देने होंगे और उसके साथ एक पूरा हार का सेट। जी जी जरूर, हम ये सब ले लेंगे। तौबा तौबा हारून, ये जीजी क्या लगा रखा है तुमने? हमारी इतनी हैसियत है क्या? इतना सब कुछ कैसे लाएंगे हम? और मामी को भी सोचना चाहिए ना। ऊपर से आपने ये सब कुछ लिख भी लिया है, अल्लाह का खौफ करे। बेगम तुम्हें नहीं लगता कि ये सब ज्यादा हो गया है? नहीं कहनान, तुमने अपनी शादी में कुछ नहीं दिया और सस्ते में निपट गए, मगर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। भाई ये सब कुछ तो देना होगा। हाँ अरे भाई आखिर उसका इस बात से क्या ताल्लुक बनता है? इस बात से ताल्लुक है कहनान। वैसे भी ये फहरिस्त तुम्हारी बहनों ने बनाई है, उन्हें रस्म और रिवाज का मुझसे ज्यादा मालूम है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही हैं मामू जान। रस्म और रिवाज बहुत अहम होते हैं, उन्हें हमेशा जिंदा रखना चाहिए। मगर एक बात और कह रहा था मैं कि बच्चे नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, अभी बहुत खर्चे होंगे। क्या हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, तो बस 10 चूड़ियां जरूर होंगी। अरे
नहीं नहीं मुमानी जान, ऐसा करते हैं पूरे मोहल्ले के कागजात ही आपके नाम कर देते हैं। कैसा रहेगा? अच्छा हो जाएगा ना आपके लिए, है ना? खुदा के लिए मुमानी जान कुछ तो कम कर ले। क्या कर रही हैं आप? हम नहीं कर सकते इतना। मुमानी जान कुछ तो रहम करे, इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है, अब 6 चूड़ियों से कम नहीं होगा। अच्छा 6 चूड़ियाँ, ठीक है। सच में मुमानी जान, अब हमसे ज्यादा रिवायतों की पाबंद तो आप है। कमाल है वैसे। अच्छा तो फिर देर नहीं करते, इस जुम्मे को मंगनी रख लेते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, जुम्मे का दिन ठीक रहेगा। जुम्मा ठीक है। मेरा मतलब था मुबारक दिन है जुम्मे का, इसलिए। बारान कहाँ रह गया है डॉक्टर? देखो ना, मीरान का तो बुखार ही नहीं उतर रहा। बस आने ही वाला है मेरी जान, आ जाएगा अभी। कुछ देर में दोबारा फोन करूंगा। ठीक कह रही हो तुम, बुखार कम नहीं हुआ। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। हमें कुछ करना होगा। क्या हम इसे खुद हॉस्पिटल ले चलें? रुको, मैं डॉक्टर को फिर फोन करता हूँ। मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगे। देखो तुम्हारे बाबा भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा बेटा। डॉक्टर साहब, मीरान का बुखार अभी तक कम नहीं हुआ। कहाँ तक पहुँचे? जी नहला दिया था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, शुक्रिया, वेट कर रहे हैं। वो चंद मिनटों में यहाँ होंगे। एक बार वो देख लें, जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, फिक्र मत करो तुम। थोड़ा सा हौसला मेरे शेर। शाबाश। तुम इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को रिसीव करता हूँ। चुप हो जाओ मेरी जान। फराद, खैरियत? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मुकुल। क्या हुआ गुल को? बीमार है क्या वो? नहीं, ये बात नहीं। दरअसल उसने कुछ जरूरी सामान मंगवाया था, वही लेने जा रहा हूँ। आप सोई नहीं अभी तक? मीरान की तबीयत तो ठीक है ना? काफी बुखार है, कम नहीं हो रहा। हाँ तो फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना। हमने बुलाया, रास्ते में है वो। बल्कि शायद आ चुके हो, मैं जाकर उनको देखता हूँ। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई काम हो तो आप मुझे फौरन बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, अपना काम निपटाओ और फौरन वापस आना। देर हो गई है, मुझे फिक्र रहेगी। फराद, सब ठीक है ना? अरे हाँ भाई, सब ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरी जान, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बाबा भी आ जाएंगे। डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मीरान को सिरप लाना लाजमी है। बाबा वही लेने गए हैं, बस अभी आ जाएंगे। ठीक है? आ गया मैं। अब कैसा है? बहुत रोया है क्या? नहीं नहीं ठीक है, लाओ दो मुझे। मेरा शेर बेटा बुखार का मुकाबला कर रहा है। आखिर बेटा किसका है? चलो ये पी लो मेरी जान। अल्लाह शिफा दे इंशाल्लाह। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बारान, बुखार उतर तो जाएगा ना? वैसे तो फार्मासिस्ट तुम हो, लेकिन डॉक्टर की तजवीज करदा दवा से भी बुखार कम होना चाहिए। डॉक्टर को सुना तुमने? खतरे की कोई बात नहीं, ऐसे मौसम में ये सब नॉर्मल है। इसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे तो मैं बहुत डर गई थी बारान।
यार जब भी बुखार आएगा तो तुम नेगेटिव बात सोचोगी क्या? हिम्मत किया करो थोड़ी। अगर सच कहूँ तो मैं बहुत डर गई थी। बारान। कहो मेरी जान। शुक्र है कि तुम हो। मैं अकेली ये नहीं कर सकती थी। मेरी प्यारी बीवी, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगा। मीरान, रिलैक्स रहो प्लीज। रात भर आराम से सोया रहा, अभी अभी जागा है। मैं देखती हूँ। मेरी जान, आपको भूख लगी है? बुखार कैसा है? शुक्र है, बेहतर है। तुम रात भर सोए नहीं हो ना? बस तुम्हें देखता रहा। बारान, कल रात बहुत भारी थी। अगर तुम साथ ना होते तो शायद मैं सुकून से सो ना पाती। तुम हो तो सुकून है। सच कहूं, माएं तो कसम से पागल हो जाती हैं। पहले मैं बुखार के सबब बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर सोचा कि अगर ये बुखार मलेरिया बन गया तो मैं क्या करूंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यानी अगर तुम ना होते तो ये सब संभालना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं कल ये बात अच्छी तरह समझी। मेरी क्वीन, तुम हर चीज का सामना कर सकती हो, और उसमें मां बनना भी शामिल है। हाँ, हाँ, ईरान, लेकिन परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इन लम्हात को मिस नहीं कर सकता ना? मैं चेंज करवा देती हूँ इसे।